इस एरिया में जो है ना पेड़ तो है ही नहीं, तो इसलिए ऑक्सीजन लेवल जो है ना वो बिल्कुल बिल्कुल कम है, बहुत कम है। तो हमने क्या किया, वो ये हरियाणा वाले बालक सीधी गाड़ी उठाई, सीधे चल दिए। वो भी थक हार गए थे, जब कूटी रुक गए ना तो सीधा पता चल रहा है ऊपर जाके रुकते। फिर कूटी में क्या हुआ कि रात को स्टे अच्छा था, ठीक है, सुबह थोड़ा मैंने किया चलो डिहाइड्रेट हो रहा होगा ये वो XYZ, चल दिए यहाँ से भी, कोई बात नहीं, जाते जाते पहुँच गए, दर्शन वर्शन कर लिए। जब ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा धीरे धीरे कम आने लगा, शरीर भी लड़ता है भाई पहले, फिर उसके बाद आते टाइम ज़्यादा दिक्कत होने लगी, तब मैंने इनके मेडिकल चेकअप पे, क्योंकि 3 पोस्ट मिलती है आपकी, चेक पोस्ट मिलती है। एक जो पहले चेक करती है आपको गुंजी से पहले, और 2-3 किलोमीटर पहले गुंजी से, उसके बाद फिर ये कूटी में चेक होता है, एक फिर आगे होता है 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले। तो फिर इनके यहाँ चेकअप मैंने कराया भाई, इन्होंने एक इंजेक्शन दिया, 2 टैबलेट दी, और मेरा ऑक्सीजन लेवल डाउन आ रखा था, 87-85 प्लस होना चाहिए कम से कम, बट मेरा उससे भी डाउन आ रखा था, मेरा आ रखा था 79-80 के आसपास। तो चलो सही है, वक्त रहते ही चीज़ तो, अगर किसी भाई को इस चीज़ की भी दिक्कत हो जो आदि कैलाश आ रहा है, तो भाई वो चेकअप जरूर करा ले रास्ते में, या कोई दिक्कत 1% लग रही, सर में दर्द हो रहा है, सर घूम रहा है, वोमिट का मन हो रहा है, तो वो ज़रूर इस चीज़ को ध्यान में रखें। अदरवाइज आप आदि कैलाश आ रहे हो और ऐसे ही अपनी मनमर्जी कर रहे हो, तो अभी वहाँ पे एक मैंने बताया भी जैसे कि व्लॉग में, वहाँ एक लेडीज की डेथ हो गई। बाकी बाबा के दर्शन साक्षात हो ही गए थे, फिर मन भाया जग भाया, मन मिला सो सब मिला, तो वही वाली बातचीत है, ठीक है ना। वो क्योंकि हमारे हिंदू उसमें होता है ना कि जहाँ डेथ हो जाए तो वहाँ वो पॉजिटिव वाली चीज़ें होती ही नहीं, 1% या कुछ भी लगा लो, चलो जो भी है। तो इस करके फिर मैंने ऊपर नहीं किया भाई, और बाकी सीरियसली यार हालत ख़राब हो गई है। बाकी इस चीज़ का ध्यान रखो भाई, पर्सनली इस चीज़ का दूंगा सजेशन कि बाकी कहीं पे भी आप ऊंचे कितने भी उस पे जा रहे हो, 1500-17,000, ठीक है, हाई एटीट्यूड पे जा रहे हो, बट इस साइड में भाई ऑक्सीजन लेवल जीरो, क्या है ही नहीं, बहुत कम है। आना पड़ता है धीरे धीरे करके, इनका स्टेप होता है कि पहले आप धारचूला रुको 1-2 दिन, धारचूला के बाद गुंजी रुको 1-2 दिन, धीरे धीरे बॉडी उस एनवायरनमेंट में डल जाती है, वो वाला सीन करना पड़ता है। फिर उसके बाद आप यहाँ कोटी रुको, फिर यहाँ से फिर आप आगे चढ़ोगे, ये चीज़ करनी पड़ती है, तब आदि कैलाश जाया जाता है। बाकी जब आप आदि कैलाश से वापसी आते हो तो आपके राइट में पड़ती है ये चेक पोस्ट, तो यहीं पे है मेडिकल फैसिलिटी भी, और बाकी हर पोस्ट पे आपको मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी। तो मेरे को थोड़ा सा इशू दिखा तो भाई मैंने कर लिया, ज़्यादा तबीयत ख़राब करने का कोई फ़ायदा भी नहीं, तो इसलिए भाई मैंने, इन्होंने फिर मेरे को मेरी गलती भी बताई कि आप एकदम से ऊपर चढ़ गए, वो आपकी गलती थी, आपको भी, और चढ़े भी थे तो आपको घोड़ी जरूर ले लेनी थी, लापरवाहियाँ नहीं करनी थी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल ऑलरेडी कम है, तो आपकी बॉडी उस हिसाब से नहीं मतलब कर पाती, किसी की बॉडी नहीं कर पाती एडजस्ट, तो दिक्कत आती है। मोस्ट ऑफ लोग टैबलेट लेके चढ़ते हैं, धीरे धीरे चढ़ते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कभी हाई एल्टीट्यूड पे जाओ तो टैबलेट ज़रूर ले लो, ताकि धीरे धीरे करके आपकी बॉडी उस चीज़ को ऑब्जर्व कर ले। वापसी के नज़ारे कुछ अलग है भाई, और जा रहे थे तब नज़ारे कुछ अलग है, मतलब पहाड़ यहाँ के अलग ही वाइब दे रहे होते हैं, ये बात तो सच है भाई। और बाकी मौसम तो खैर काफ़ी अच्छा है, मेरी किस्मत अच्छी लगा लो या तो, कि भाई मुझे अभी तक कोई दिक्कत परेशानी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, मौसम काफ़ी अच्छा चल रहा है। और साथ में आके देख रहे होंगे आप कॉन्वॉय चल रहा है मिलिट्री वालों का, इनके सामान वामान जैसे आता जाता है तो इकट्ठी एक साथ ही जाती है इनकी गाड़ियाँ। तो भाई बाकी साथ में ये काली रिवर चल रही है, काली नदी बोलते हैं यहाँ के लोगों ने, जैसा कि बताया काली नदी बोलते हैं इसे। जैसे जैसे भाई कुट्टी की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो वैसे वैसे ग्रीनरी धीरे धीरे करके स्टार्ट होती जा रही है, और धीरे धीरे बिल्कुल साइड में नदी बिल्कुल आपके नज़दीक होते जा रही है, और भी पास में। क्योंकि कूथी वैली भाई हकीकत में काफ़ी अच्छी और शांत और शानदार वैली है, और सच में भाई मतलब मज़े आ रहे हैं कुल मिला के, गाड़ी चलाने में भी और वैसे भी ज़बरदस्त। और उतरते हो तो भाई गाड़ी को जितना हो सके खुद ही गियर में ही रहने दिया करो, ताकि ऑटोमेटिक गाड़ी खुद से भी ब्रेक अपने लगाती रहे, हल्के मोटे ब्रेक खुद यूज़ कर लो, क्योंकि ज़्यादा ब्रेक यूज़ करोगे तो भाई डिस्क पैड जो है वो गर्म हो जाएगी, और जिस वजह से ब्रेकिंग लेना गाड़ी बंद कर देती है। इतने प्यारे प्यारे नज़ारे, और भाई ठंडी ठंडी हवा चल रही है सच में,
बड़ा ज़बरदस्त मतलब मौसम हो रहा है फ़िलहाल। ना तो धूप ही है ना भाई बरसात ही हो रही है, बिल्कुल सुहाना मौसम है। और ये देखो यार, ये व्यू देखो आप यहाँ कितना ज़बरदस्त है, मतलब बिल्कुल पास में आ रखी है नदी, बिल्कुल देख लो कितनी सुंदर लग रही है। भाई फौजी भाइयों के साथ साथ मेरा भी सफ़र भाई जल्दी ही कट रहा है, क्योंकि ये भी खैचो खैच चल रहे हैं और मैं भी इनके साथ खैचो खैच ही चल रहा हूँ। बस थोड़ा सा ये है कि ब्रेकिंग सिस्टम थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है इनके साथ में। अगर आदमी सिंपली चले तो भाई वो नॉर्मल गाड़ी यूज़ मतलब चलाएगा, सीधी सी बात है। और बाकी भाई कहते हैं कि कोई समय ऐसा था जब यहाँ पांडव जब यहाँ रहते थे, तो वो इधर मतलब इस एरिए में मतलब खाने पीने की व्यवस्था अपनी चीज़ ढूंढना फिरना ये सब चीज़ मतलब इधर घूमते फिरते रहते थे वो कुल मिला के। और कुती विलेज से जो दूसरी तरफ जो पहाड़ है, कहते हैं कि वहाँ उनका किला भी है। और एक शानदार और एक मतलब पॉजिटिव एनर्जी लोगों को, यहाँ के लोगों को फील होती है। कई बार उन्हें एहसास भी होता है कि उनके आसपास कोई है, ऐसा भाई यहाँ के लोग बोलते हैं, मुझे नहीं पता। और यहाँ का जो भूटिया कल्चर है वो तो भाई खैर है ही फेमस। और जैसा कि मैंने बताया भी था कि यहाँ के लोग तिब्बत के लोगों से व्यापार किया करते थे पहले के टाइम पे, और यहाँ से आना जाना हुआ करता था तिब्बती लोगों से। बट अब फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। कूटी विलेज क्रॉस करने के बाद जो ये जो आता है ना, यही एक लोकेशन आती है जो कूटी और गुंजी के बीच में ये लोकेशन है, जहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिलती है। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल परफेक्ट है। ये पड़ती है नाभी विलेज के पास में, और नाभी क्रॉस करने के 3 किलोमीटर बाद ही आपको आ जाता है गुंजी। और इस पूरे व्लॉग में मैंने आपको आने वाले पूरे मतलब जो भी व्यू है ना वो वाला सारा कवर किया है मैंने इस पूरे व्लॉग में। जो ये सामने देख रहे हो ना भाई, ये है वापसी। जब आप आदि कैलाश से आते हो तो ये गुंजी विलेज है। ये वापसी का नज़ारा इतना खूबसूरत लगता है, जैसे ऐसी फील आती है कि जैसे आप लद्दाख में हो। पर ये भाई लद्दाख नहीं है, ये है गुंजी विलेज। और सच में काफ़ी अच्छा और बहुत सुंदर है भाई। और चारों तरफ पहाड़, मतलब यहाँ के लोगों की तो मौज है यार। और यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल वगैरह सब कुछ ठीक है भाई। और इसके बाद ही जो है ऑफ रोड स्टार्ट होता है, जहाँ जितना भी है दारचूला तक। इससे ऊपर कोई ऑफ रोड नहीं है, सारा परफेक्ट रास्ता था। आपके पधारने का धन्यवाद कीजिएगा, इन्होंने थैंक्स लिख दिया भाई। और गुंजी विलेज अच्छा है, सुंदर है। बाकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो भाई देखते हैं गुंजी में स्टे करूँगा या तो, या फिर भाई वापसी थोड़ा सा और नीचे जाके देखते हैं वो तो। और ये वो लोकेशन है जहाँ जहाँ से दोनों रास्ते फट जाते हैं। जिस साइड से मैं आया हूँ ये जा रही है स्कॉर्पियो पीली नंबर प्लेट वाली टैक्सी, ये जाता है सीधा आदि कैलाश, और सामने वाला जाएगा ओम पर्वत। अब कल चलेंगे ओम पर्वत के लिए। बाकी आज थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, तबीयत भी थोड़ी डाउन है भाई। बाकी और मौसम वगैरह सही रहा तो कल बाबा की यहाँ से फिर करेंगे दर्शन ओम पर्वत के। सुबह तक वेट करता हूँ, सोता हूँ अपने तब तक, ठीक है। वो मेडिकल इशू भी हो गया था थोड़ा सा, बट अभी फ़िलहाल ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने एक इंजेक्शन दिया एंड देन पाइल्स और ऑक्सीजन लेवल चेक किया उनके पास होता है, उंगली में लगाते हैं और उससे पता लग जाता है। तो बाकी सब फिट है, परफेक्ट है। बाकी सुबह देखते हैं क्या सीन रहता है भाई।